इंडिया तेजी से ग्रो कर रहा है और एस्टिमेट्स ये कहते हैं कि 2050 तक हम वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे। आज हमारी इकोनॉमी साइज 3.5 ट्रिलियन डॉलर की है। हमको ऐसा लगता है कि जैसे जैसे ये पैसा फाइनेंशियल एसेट्स की तरफ आएगा तो वेल्थ मैनेजर्स इस मेगा ट्रेंड के बिगेस्ट बेनिफिशरीज होंगे। आज कुछ ट्रेंड्स एकदम क्लियर है। पहले इंडियन इन्वेस्टर्स रियल एस्टेट और गोल्ड में निवेश करते थे। धीरे धीरे अब वो पैसा फाइनेंशियल एसेट्स में आ रहा है, जो कि हमें एसआईपी फ्लोज में, म्यूचुअल फंड फ्लोज में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। इंटरेस्टिंग ट्रेंड ये भी है कि पिछले 20 सालों में केवल पब्लिक मार्केट्स ने ही नहीं पर प्राइवेट मार्केट्स ने भी इन्वेस्टर्स को बहुत वेल्थ जनरेट कर कर दी है। 2010 में इंडिया में एक यूनिकॉर्न था, आज 2024 में वो नंबर 115 क्रॉस कर चुका है। जैसे जैसे ये कंपनीज बड़ी होती है, उसके प्रमोटर्स और उसके एम्प्लॉयज अपने शेयर्स को इनकैश करते हैं, जो कि सेकेंडरी मार्केट में एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं, स्पेशली फॉर एचएनआई एंड अल्ट्रा एचएनआई इन्वेस्टर्स। इंडिया में अब लगभग 300 से ज्यादा बिलियनियर्स हैं, जो कि यूएस और चाइना के कंपैरिजन में 1/3 है, जबकि हमारी इकोनॉमी साइज उनकी 1/5 भी नहीं है। ये बताता है कि वेल्थ मैनेजर्स के लिए इंडिया में कितना वास्ट स्कोप है। इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश करने के लिए हमें ऐसा लगता है कि वेल्थ मैनेजर्स को टाइम एंड अगेन ये यूनिक प्राइवेट मार्केट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अपने इन्वेस्टर्स को शोकेस करनी पड़ेगी, जिसके इन्वेस्टर के लिए 3 बड़े फायदे हैं। पहला कि कंपनीज ग्रोथ फेज में होती है, इसका मतलब आपके इन्वेस्टर्स को ज्यादा बेनिफिट हो सकता है कंपेयर टू पब्लिक मार्केट। सेकेंडली, प्राइवेट मार्केट्स एंड पब्लिक मार्केट्स टेंड टू हैव लोअर कोरिलेशन, मतलब आपके इन्वेस्टर का पैसा ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हायर रिटर्न। पब्लिक मार्केट अगर प्रमोटर सही है, कंपनी सही है और सही टाइम पे आपको एग्जिट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो इन्वेस्टर्स टेंड टू जनरेट हायर रिटर्न्स कंपेयर टू पब्लिक मार्केट्स।